पढ़ते रहिए अधिकार, राजस्थान का राज्य स्तरीय दैनिक न्यूज़पेपर। किसान के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे कि मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं अगर कहूं लोकल भाषा में तो ये वही कर रहे हैं जैसा कि थूक कर चाटना। आप में वो मादा नहीं था। अगर आवश्यकता पड़ी किसानों के लिए तो मैंने कहा कि मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देश का अन्नदाता खुशहाल हो, उसे खेतों में उगाए अनाज को बेचने की आज़ादी हो और किसान को उसकी उपज की सही कीमत मिले। इन्हीं बिंदुओं और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक पारित किए गए। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इस कदम का विरोध जता रही हैं, वहीं भाजपा के केंद्रीय नेता इसे किसानों के हितों के लिए उठाया गया क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। कृषि से संबंधित जो भारत सरकार ने अभी लोकसभा और राज्यसभा में जो कृषि के अंदर क्रांतिकारी बदलाव और किसानों के लिए लाभकारी बिलों का जो लाए और जो पास हुए, जिसमें कृषि उपज व्यापार से संबंधित एक बिल है और दूसरा कीमत आश्वासन बिल। और ये बिल आने वाले समय में किसान के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे और किसान आत्मनिर्भर बनेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शनिवार को भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से मुखातिब हुए और इस विषय पर विस्तार पूर्वक अपनी बात कही। इस कानून के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि किसान अपने उत्पादन का उसके जब वो अपना उत्पादन को बेचेगा तो उसके 3 दिन के भीतर उसको पेमेंट देना ही होगा। ये 3 दिन देने का प्रावधान इसलिए रखा है कि अगर हो सकता है कि उस दिन शनिवार हो या रविवार हो तो उस दिन परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है कि वो उस समय नहीं दे पाए ट्रेडर, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 3 दिन का रखा है। तो ये 3 दिन अधिकतम किसान के लिए इसमें सुविधा की गई है। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने एक एक कर कृषि विधेयकों के फायदे गिनाए, साथ ही कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हंगामे और विरोध को लेकर उसे आड़े हाथों लिया। विपक्ष जिस तरह से हंगामा करके और देश के अंदर एक अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, मैं उस विपक्ष से कहना चाहूंगा कि जो बिलों की आप विरोध कर रहे हो वो चुनाव के घोषणा पत्र में आपके भी तो था। आप में वो मादा नहीं था। आपके पहले वाले घोषणा पत्र में भी था, 2009 के घोषणा पत्र के अंदर भी था, 2019 के अंदर जो उसमें भी घोषणा पत्र में इन्होंने था, लेकिन हमारे घोषणा पत्र के अंदर भी था। हमने इसको क्रियान्वित किया, लेकिन वो जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादे जो जनता से किए थे, क्या वो आज ये कह सकते हैं कि हमने उस समय जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो हमने झूठे किए थे, जनता से वादे किए थे, हम सत्ता में आते तो वो वादे पूरे नहीं करते। इसलिए मैं अगर कहूँ लोकल भाषा में तो ये वही कर रहे हैं जैसा कि थूक कर चाटना। विपक्ष जो कर रहा है वो आज वही काम कर रहा है जो उनके चुनावी घोषणा पत्र में था और हमारे भी घोषणा पत्र में था। हमने उसको क्रियान्वित किया है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर उठे सवाल पर मंत्री कैलाश चौधरी ने यहां तक कह डाला कि यदि किसानों का अहित हुआ तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कि मैं भी किसान का बेटा हूं, कृषि मंत्री की जिम्मेदारी मुझे मिली है और अगर किसानों के साथ मैं खड़ा हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, मेरे कृषि मंत्री जी और पूरी सरकार साथ खड़ी है। अगर आवश्यकता पड़ी किसानों के लिए तो मैंने कहा कि मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूँगा,
लेकिन किसानों के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और किसानों के साथ खड़ी रहेगी। ये धोखा और जिन्होंने 60 साल किसान को लूटा है, किसान को गुमराह कर जो सत्ता में आए, अब उनकी देश की जनता ने समझ लिया है और किसान ने भी समझ लिया है और अब इस बात बिल को किसान समझ चुका है। अब जो विरोध हो रहा कर रहे हैं वो उनके राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो विरोध करें। किसान इस बिल से बहुत संतुष्ट है